तो यो बस वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक हो तो भाई आज कुछ हॉरर वीडियो देखते हैं। ये मेरी पहली हॉरर वीडियो जो आपको मैं दिखाऊंगा। देखते हैं, चलो ये देखनी है, ये वाली वीडियो देखनी है भाई। मैं गेम वाली मैं देख के हटाऊँ, बहुत डरावनी है भाई। ये भी ये जो डरावनी नहीं दिखाते हो गया बस। बढ़िया आ जा, चलो। एक खतरनाक पिटबुल दिखाऊँ आपको। चलो खतरनाक कुछ डॉग्स देखते हैं जो खतरनाक है। खतरनाक कुछ डॉग्स देखते हैं। खतरनाक देखते हैं। सुने होंगे जहां कुत्ते ने अपनी जान पर खेलकर मालिक को बचाया और अपनी वफादारी का परिचय दिया, लेकिन कई बार कुत्तों के द्वारा किए गए हमलों के ऐसे किस्से सामने आते हैं जिसे देखकर और सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुत्तों की हॉरर नहीं है, हॉरर वीडियो मिल गई भाई। पेनीवाइज की वीडियो। मूवी एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर इसका पार्ट 1 एंड हुआ था, जहां पर हम लूजर्स क्लब के बच्चों को देखते हैं जो कि पेनीवाइज को हराने के बाद एक ब्लड ओथ लेते हैं, जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि अगर 27 सालों बाद पेनीवाइज दोबारा वापस आ गया तो वो फिर से एक होकर उसका मुकाबला करेंगे और इस बार वो उसे जान से मार डालेंगे। फिर हमें 27 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर उसी जगह यानी डेरी टाउन में एक फेस्टिवल चल रहा होता है। इस फेस्टिवल में हम दो बॉयज को देखते हैं जिन्हें दूसरे बॉयज तंग कर रहे थे। रात को जब वो लड़के फेस्टिवल को छोड़कर अपने घर के लिए जा रहे होते तो वो बॉयज एक बार फिर से उन्हें परेशान करने लगते और तभी वो लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। मारपीट के दौरान वो लोकल बॉयज उन दोनों फ्रेंड्स को काफी जख्मी कर देते हैं और उनमें से एक फ्रेंड को उठाकर वो ब्रिज से नीचे रिवर में फेंक देते। उन बॉयज के जाने के बाद दूसरा लड़का जो कि जख्मी था अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए ब्रिज के नीचे आता है। नीचे आकर वो देखता है कि रिवर के दूसरे किनारे पर उसके फ्रेंड को एक क्लाउन ने पकड़ा हुआ है और देखते ही देखते वो क्लाउन अपने खतरनाक और बड़े बड़े दांतों को बाहर निकालता है और उसके दोस्त को काट कर खा लेता है। यहाँ पर ये बात साबित हो जाती है कि 27 सालों बाद पेनीवाइज वापस आ गया है और उसका लोगों को मारने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके बाद हमें माइक दिखाया जाता है। अब क्योंकि 27 साल गुजर चुके थे तो वो भी काफी बड़ा हो गया था। उस बॉय के डेथ की न्यूज सुनकर माइक उस रिवर के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है कि ब्रिज के एक पिलर पर खून से कम हो लिखा हुआ, जिसे देखकर वो फौरन समझ जाता है कि पेनीवाइज वापस आ चुका है। माइक लाइब्रेरी में आकर लोग की बाकी मेंबर्स की डिटेल्स और कांटेक्ट नंबर ढूंढने लगता है। सिर्फ माइक ही डेरी टाउन में रह गया था, उसके बाकी फ्रेंड्स अलग अलग जगहों पर सेटल हो गए। कांटेक्ट नंबर सॉर्ट आउट करने के बाद वो एक एक करके सबको कॉल करता है। माइक सबसे पहले बिल को कॉल करता है जो कि अब एक पॉपुलर राइटर बन गया था। पहले तो वो माइक को पहचानता नहीं, लेकिन फिर वो माइक को पहचान लेता है। माइक बिल को मिलने के लिए बुलाता है और वो फाइनली एग्री हो जाता है। इसके बाद माइक बेन को कॉल करता है जो कि अब काफी रिच आदमी बन गया था और पहले वो भी माइक को नहीं पहचान पाता। इसके बाद माइक बेविरली को कॉल करता है जो कि एक बहुत ज्यादा रिच आदमी की वाइफ थी और माइक की कॉल आने की वजह से उसका हस्बैंड उसे मारने लगता है। बदले में बेविरली अपने हस्बैंड को मारकर वहाँ से निकल जाती। सबसे लास्ट में माइक अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और वो उसकी कॉल से इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो बाथटब में अपनी वेन काटकर सुसाइड कर लेता है। और इस फ्रेंड जिसने सुसाइड की थी इसका नाम होता है स्टैनली। वो सारे फ्रेंड्स डेरी टाउन में वापस आ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में वो एक दूसरे से मिलते हैं। अब क्योंकि डेरी टाउन में उनकी बचपन की बहुत यादें और वो अपने बचपन की बातें एक दूसरे से शेयर करके काफी इंजॉय करते। फिर माइक उन लोगों को बताता है कि उसने किस मकसद के लिए उन लोगों को यहाँ पर बुलाया। माइक बताता है कि आखिरकार 27 सालों बाद पेनीवाइज दोबारा वापस आ गया है और लोगों की डेथ होना शुरू हो गई। वो कहता है कि क्योंकि उन लोगों ने ब्लड ओथ ली थी तो वो फिर से एक होकर उस पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे और उसे जान से मारेंगे। ये सुनकर वो सब फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं क्योंकि कोई भी दोबारा पेनीवाइज का मुकाबला करना नहीं चाहता था। फिर ये लोग एक एक करके अपनी फॉर्चून कुकीज को ओपन करते हैं और बहुत बहस के बाद फॉर्चून कुकीज ये सेंटेंस बनाता है, गेस स्टैनली कुड नॉट कट इट। इस
मैसेज को पढ़कर वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कोई गड़बड़ है और उनके फ्रेंड स्टैनली के साथ कुछ हुआ। रेस्टोरेंट से बाहर आकर बेवर्ली स्टैनली को कॉल करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्टैनली की डेथ हो गई है क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर वो लोग और ज्यादा डर जाते और एक एक करके वहाँ से जाने लगते और लास्ट में माइक बिल को अपने साथ रुकने पर एग्री कर लेता है। माइक बिल को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो रहता था और वो एक लाइब्रेरी थी। घर लाने के बाद माइक बिल को पानी में एक ड्रग मिलाकर पिलाता है जिससे उसे विजन्स आने लगते हैं और माइक एंशिएंट सेरामिक दिखाता है जिसमें वो पेनीवाइज को कैद कर सकते हैं। माइक बिल को बताता है कि 18th सेंचुरी में एक अमेरिकन ट्राइब ने रिचुअल परफॉर्म करके पेनीवाइज को इस एंशिएंट सेरामिक में कैद किया था और वो उस ट्राइब से मिलकर आया था और साथ में उनका सेरामिक भी चुरा लाया था ताकि वो पेनीवाइज को इसमें कैद कर सके। विजन्स की वजह से बिल वो सब कुछ देख लेता है जो माइक के साथ हुआ था और फाइनली वो एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ होटल में बेवर्ली बेन को बताती है कि उसने हमेशा अपने स्केरी ड्रीम्स में अपने फ्रेंड्स को मरते हुए देखा है और वो बताती है कि उसने ये भी पहले से देखा हुआ था कि उसका फ्रेंड स्टैनली सुसाइड करके ही मरेगा। और यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने पेनीवाइज को नहीं मारा तो वो 1 by 1 ऐसे ही मारे जाएंगे जैसे बेवर्ली ने अपने ड्रीम्स में देखा हुआ है। और फाइनली ये लोग भी माइक का साथ देने के लिए एग्री हो जाते और तभी वहाँ पर माइक और बिल भी आ जाते हैं और वो सब फ्रेंड्स मिलकर पेनीवाइज को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। माइक उन्हें बताता है कि पेनीवाइज को मारने के लिए उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा और इस रिचुअल में उन सब फ्रेंड्स को उनके पास से कनेक्टेड चीजों को लाना होगा ताकि वो उन सब चीजों को जलाकर पेनीवाइज को मार डाले और ये सब कुछ वो एंशिएंट सेरामिक में ही करेंगे। और वो सब फ्रेंड्स अलग अलग होकर अपने पास से कनेक्टेड चीजों को ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले बेवर्ली अपने उस घर में जाती है जहाँ पर वो छोटे होते हुए अपने फादर के साथ रहा करती। वहाँ पर वो एक लेडी से मिलती है जो अब उस घर में रह रही थी। बेवर्ली रूम के एक हॉल में वो लेटर निकालती है जो बचपन में बेन ने उसे दिया था। बेवर्ली जब जाने लगती है तो वो बूढ़ी औरत डीमन में बदलकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर बेवर्ली वो लेटर लेकर वहाँ से भाग जाती। फिर बिल उसी सीवर के पास आकर रुकता है जहाँ पर बचपन में पेनीवाइज उसके छोटे भाई को उठाकर ले गया था। उस सीवर के पास जाकर बिल चिल्लाते हुए रोते हुए पूछता है कि आखिर इतने सारे बच्चों में उसने सिर्फ उसके भाई को ही शिकार क्यों बनाया। तब में उस सीवर में से पेनीवाइज की आवाज आती है और वो कहता है कि उसे बिल चाहिए था और बिल उसे नहीं मिला तो वो उसके भाई को उठाकर ले गए। और तभी उसे सीवर में उसका छोटा भाई हाथ में वही कागज की बोट पकड़े हुए नजर आता है जो बचपन में उसी ने उसे बनाकर दी थी। बिल उस सीवर में हाथ डालकर अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब पेनीवाइज बहुत सारे हाथों की मदद से बिल को अंदर खींचने की कोशिश करता है। बिल जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर उस सीवर से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में उसके भाई को बना के दी गई वही कागज की बोट आ जाती है और उसे उसके पास से जुड़ी हुई चीज भी मिली है। रिची को बचपन का कॉइन मिलता है और इसी तरह बाकी फ्रेंड्स को भी उनके बचपन से यानी उनके पास से जुड़ी हुई चीजें भी मिल जाती हैं और फिर वो लोग मिलकर उसी पुराने खंडर घर में जाते हैं। घर में एंटर होते ही पेनीवाइज उन लोगों पर अटैक कर देता है। पेनीवाइज बेन के पेट पर चाकू से काटते हुए होम एट लास्ट लिख देता है और तब भी उनके सामने उनके फ्रेंड स्टैनली का बचपन का हेड निकल आता है। इसमें से स्पाइडर की तरह बहुत सारे पैर बाहर निकलते हैं। स्पाइडर हेड रिची पर अटैक कर देता है जिसे बिल और बेन दोनों मिलकर बचाते हैं। ये सब लोग घर के अंदर उस कुएं में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है जो कि एक काफी बड़ी गुफा थी। उस गुफा के अंदर जाते हुए वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पेनीवाइज फर्स्ट टाइम हमारी दुनिया में आया था। वहाँ पर एक काफी बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये लोग उस स्ट्रक्चर के अंदर जाकर चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और उसके बिल्कुल बीच में माइक उस एंशिएंट सेरामिक को रख देता है। माइक उस एंशिएंट सेरामिक में आग लगा देता है और सब लोग अपने पास से जुड़ी हुई चीजें उसमें डाल देते हैं और फिर ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रिचुअल स्टार्ट करते हैं जिसमें वो बार बार एक ही लाइन रिपीट करते हैं यानी 10 लाइट्स इनटू डॉट। रिचुअल स्टार्ट होते ही 3 लाइट्स ऊपर से नीचे उस सेरामिक की तरफ आते हुए दिखाई देती। असल में ये तीनों डेड लाइट्स ही पेनीवाइज की असल फॉर्म थी। आहिस्ता आहिस्ता वो तीनों लाइट्स उस सेरामिक के अंदर आ जाती हैं जिसे माइक ढक देता है, लेकिन फिर एक रेड कलर का बैलून उसमें से बाहर निकलते हुए आता है और वो बैलून बहुत बड़ा होकर फट जाता है और फिर उसमें से पेनीवाइज निकलता है। अपडेट आ चुका है। पेनीवाइज
पेनीवाइज उन सब लोगों को हुए कहता है कि क्या माइक ने तुम लोगों को रिचुअल सही तरह से नहीं बताया। पेनीवाइज उन्हें ये भी बताता है कि इस रिचुअल के मुताबिक जो लोग भी इस रिचुअल को कंप्लीट करेंगे वो फाइनली मारे जाएंगे। तो ये बात माइक ने अपने फ्रेंड से हाइड रखी। ये बात सुनकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं और माइक पर गुस्सा होने लगते हैं। और फिर देखते ही देखते पेनीवाइज एक बहुत बड़े स्पाइडर में तब्दील हो जाता है और वो उन लोगों पर अटैक कर देता है और उन लोगों को अलग अलग करके विजन्स दिखाता है। विजन्स में वो उन लोगों को उन्हीं चीजों से डराता है जिससे वो डरते। फिर पेनीवाइज रिची को अपनी लाइट्स दिखाकर हवा में फ्लाई करता है और यहाँ पर उनका फ्रेंड एडी हिम्मत करके एक सरिया उठाकर पेनीवाइज की तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर उसके मुंह में लगता है। उससे पेनीवाइज को चोट लगती है, वो जख्मी हो जाता है और तड़पने लगता है। उसको तड़पता देखकर एडी समझता है कि शायद वो पेनीवाइज को मारने में कामयाब हो गया है, लेकिन तभी पीछे से आकर पेनीवाइज एक स्पाइडर लेग से एडी पर स्टैब कर देता है और अब वो लोग समझ चुके थे कि उनकी मौत उनके सामने है, वो अब नहीं बच पाएंगे। तब माइक उन्हें बताता है कि अभी पेनीवाइज अपनी पावरफुल और खतरनाक फॉर्म में है, वो लोग उसे इस सिचुएशन में नहीं हरा सकते। उन लोगों को उसे छोटे साइज में करना है और ये लोग एक बार फिर से पेनीवाइज से ना डरते हुए एक होकर उसका मुकाबला करते हैं और उसकी काफी इंसल्ट करते हैं। ये लोग उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं कि वो साइज में छोटा होते हुए बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। जैसे ही पेनीवाइज साइज में बिल्कुल छोटा हो जाता है, माइक उसका हार्ट निकाल लेता है और वो सब लोग मिलकर उसके हार्ट को अपने हाथों से क्रश कर देते और अब फाइनली पेनीवाइज मर जाता है। फिर वो लोग अपने फ्रेंड एडी के पास आते हैं जिसे पेनीवाइज ने स्टैब किया था और वो देखते हैं कि वो भी मर चुका है, जिससे रिची और उसके बाकी फ्रेंड्स काफी अपसेट हो जाते हैं। फिर वो सब लोग अपने बचपन को काफी मिस कर रहे होते। इसके बाद सब लोगों को उनके फ्रेंड स्टैनली जिसने सुसाइड कर लिया था उसका लेटर मिलता है जिसे उसने मरने से पहले सबके लिए लिखा था। वो लिखता है कि माइक कॉल आने के बाद वो काफी ज्यादा डर गया था। वो बताता है कि वो जानता था कि वो पेनीवाइज का कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा और वहाँ आकर वो उन लोगों की हेल्प करने के बजाय उनके लिए मुसीबत का रीजन बन जाएगा और फाइनली उसने सुसाइड को ही अपने लिए ज्यादा बेटर समझा। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी बहुत बढ़िया थी। तो आज वीडियो होती है यहीं पे एंड। ओके एंड बाय बाय।